अभी तक आपने फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में खूब देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको खेती करने की मशीनों यानी कि हार्वेस्टिंग मशीनों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं जाना होगा। आप जानते हैं, कुछ दशक पहले खेती में बैल और हल के साथ हाथों से काम किया जाता था। जी हाँ, लेकिन आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें मौजूद हैं, जो पल भर में ही आपकी फसल को हार्वेस्ट कर देती हैं और इससे आपका समय और पैसा दोनों बचता है। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मशीनें आपकी फसल को ही नहीं काटती हैं, बल्कि उनके फल या फूल को भी अलग करके साफ कर देती हैं। यानी ये फाइनल प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दी है। अब आपको जो करना है करिए। लेकिन आप कहेंगे कि आखिरकार ये सब कैसे होता है, ये मशीनें कैसे काम करती हैं और ये कितनी बड़ी होती हैं? तो आइए आज देखते हैं इन मशीनों को, और इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। काफी मजेदार वीडियो है। टोमेटो हार्वेस्टिंग मशीन। वैसे टमाटर को तो पहले हाथों से ही हार्वेस्ट किया जाता था। बहुत सारे लोग खेतों में घुसकर टमाटर तोड़ के लाते थे, लेकिन टोमेटो हार्वेस्टिंग मशीन के आने से ये काम बहुत आसान हो गया है। ये मशीन आकार में बड़ी होती है और इसमें ब्लेड लगे होते हैं, जो टमाटर की क्यारियों में आसानी से चल सकती है, और ये चलते हुए टमाटर के पौधों को फल सहित मशीन के अंदर कर लेती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इन्हें अगले प्रोसेस के लिए बढ़ा देती है, जहां मशीन के अंदर लगे ब्लेड इन पौधों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिससे तने से फल अलग हो जाता है, और ये काम मशीन खेत में चलते हुए करती है। जब टमाटर के फल अलग हो जाते हैं तो मशीन में लगे एक तरह के टूल की मदद से पौधे के वेस्ट को टमाटर से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये टमाटर एक पाइप के द्वारा इस मशीन के साथ चल रहे दूसरी मशीन के स्टोरेज टैंक में प्रेशर के साथ डाल दिए जाते हैं, जिसे आप यहाँ देख ही सकते हैं। और ये काम ना बहुत आसानी से होता है। वहीं इससे टमाटर डैमेज भी नहीं होते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हजारों टन टमाटर की हार्वेस्टिंग इसी मशीन के हेल्प से की जाती है। हाथों की मदद से करेंगे तो मालूम चला कि टमाटर पक्के सड़ भी गए। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि इस मशीन का इस्तेमाल बड़े फार्म में किया जाता है। ग्रेप हार्वेस्टिंग मशीन। जब आप इस मशीन को देखेंगे तो कहेंगे, क्या भाई, इतनी बड़ी मशीन कैसे ग्रेप्स पौधे से निकालेंगी? लेकिन ये मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होती है और ये काम बहुत आसानी से करती है। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये मशीन ग्रेप्स के बड़े से फार्म में क्यारी में आसानी से चली जाती है और पौधे से मशीन में लगे टूल्स के द्वारा ग्रेप्स के गुच्छे को अलग कर लेती है, और ये काम ऐसे करती है जैसे कोई हाथों से कर रहा हो। इसके बाद इसे मशीन के अंदर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से भेज दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। वैसे ये काम यहीं तक नहीं रुकता है। ये मशीन इन गुच्छों को एक तरह के टूल की मदद से अंगूर को अलग कर देती है और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ा देती है। अब यहाँ पर ग्रेप्स से पौधे के वेस्ट को निकालने वाले टूल्स लगे होते हैं, जिससे कि वेस्ट अलग होने के बाद ग्रेप्स पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद यही मशीन इन ग्रेप्स को एक टूल की हेल्प से साथ में चल रहे दूसरे ट्रैक्टर के स्टोरेज टैंक में भर देती है। वहीं आपको बता दें कि यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरे खेत में ग्रेप्स को हार्वेस्ट नहीं कर लिया जाता है, और तब तक ये मशीन चलती रहती है। वल्टारा बेस लायर मशीन। अब आपको बता दें कि ये मशीन तैयार फसल को हार्वेस्ट करने के लिए नहीं जानी जाती है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल फसल रोपने के लिए किया जाता है, यानी कि फसल लगाने के लिए। अब अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो हम चलिए दूसरे तरीके से समझा देते हैं। वैसे कुछ फसलें होती हैं जिन्हें मिट्टी के ऊपर एक तरह से परत बनाकर बीजों को उसमें जमा किया जाता है, जैसे कि आलू के बीज, और इस एक्टिविटी को इस मशीन के जरिए देख सकते हैं। इस मशीन में एक तरह के टूल लगे होते हैं और इन टूल्स की मदद से मिट्टी को कलेक्ट करके एक तरह से परत बना दी जाती है और मशीन में मौजूद बीज को उसमें डाल दिया जाता है। वहीं ये काम बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो परतों के बीच थोड़ा गैप रखा जाता है, जिससे उसमें पानी को फ्लो किया जा सके, और इस तरह से खेत के पूरे एरिया में एक रो में इस काम को किया जाता है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वैसे ये मशीन है ना कमाल की? जी हाँ, आई नो। कैबेज हार्वेस्टर मशीन। कैबेज हार्वेस्टर मशीन में एक बड़ा फ्रेम होता है जो ब्लेड और कन्वेयर बेल्ट की एक चैन से बना होता है। अब आपको बता दें कि मशीन को एक ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है और इसके बाद इस मशीन में लगी हुई ब्लेड कैबेज को जड़ से अलग कर दी जाती है। वहीं इसमें लगी हुई कन्वेयर बेल्ट कटी हुई गोभी को छटाई वाले एरिया की ओर ले जाती है, जहां सिरों को किसी भी पत्ते या मिट्टी से अलग किया जाता है। इसी के साथ ही इसमें लगे वेस्ट यानी कि खराब पत्तों को मशीन में लगे टूल्स की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। लेकिन अगर कुछ वेस्ट बच जाता है तो साइड में खड़े मजदूर उसे अलग कर देते हैं।
अब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कैबेज में पत्तियों की कई परत होती है और उसमें सबसे ऊपर की परत ज्यादातर खराब हो जाती है, इसीलिए उसे अलग कर दिया जाता है। फिर इसे पैकेजिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। वहीं ये काम बड़ी आसानी से किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैबेज हार्वेस्टर के काटने वाले ब्लेड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे किसान इसे अपने हिसाब से सेट भी कर लेते हैं। ऑक्सबो 4334 मशीन। आपने खेतों से खेल के मैदान तक घास को हटाने वाली छोटी छोटी मशीनें जरूर देखी होंगी, लेकिन ऑक्सबो 4334 मशीन कुछ अलग और एडवांस है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े से खेत के एरिया को कुछ ही घंटों में घास मुक्त कर देती है। ये आकार में बड़ी होती है और इसमें आगे की तरफ एक बड़ा सा टूल लगा होता है जिसे सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर कहते हैं, और इसकी लंबाई करीबन 34 फीट होती है और उसमें कई सारे ब्लेड लगे होते हैं जो स्पिन करते हुए घास को जूम जूम करके काटते जाते हैं और उसमें लगे टूल की हेल्प से घास को किनारे कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ऑक्सबो 4334 मशीन आसानी से ये काम पूरा कर लेती है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये घास को जड़ से अलग कर लेती है और सीधी लाइन में चलते हुए अपने आसपास कई फीट दूर घास को हटा देती है। इस मशीन के आने से किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा ये मशीन आसानी से किसी भी खेत में सेट हो जाती है और सड़क पर चलने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होती है। पोटैटो हार्वेस्टिंग मशीन। भारी भरकम दिखने वाली ये मशीन किसी शैतान से कम नजर नहीं आती है। इसका काम बड़ा ही मजेदार है। ये बड़े कमाल की चीज है। इसका इस्तेमाल आलू की हार्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। अभी तक आपने सिर्फ हार्वेस्टिंग मशीनों को मिट्टी के ऊपर से काटते हुए देखा है, लेकिन ये मशीन जमीन के अंदर से खोदती है। जी हाँ, जब खेतों में आलू की फसल तैयार हो जाती है और उसके पौधे सूख जाते हैं तो इस मशीन के द्वारा खुदाई की जाती है। ये मशीन क्यारी में एक सीधी लाइन में चलते हुए आलू को मिट्टी सहित मशीन में लगे हुए ब्लेड की हेल्प से खोद लेती है और उसे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से मशीन के अंदर कर लेती है, जहां पर उसकी अगली प्रोसेस की जाती है। और इस प्रोसेस में मशीन में लगे टूल्स की मदद से आलू और मिट्टी को अलग कर लिया जाता है। और ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से काम करती है। वहीं मिट्टी मशीन के द्वारा खेत में ही छोड़ दी जाती है। वहीं आलू को आगे बढ़ा दिया जाता है जहां उसे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। ड्योल्फ कैरेट हार्वेस्टर मशीन। वैसे कैरेट हार्वेस्टिंग मशीन जो देखने में बड़ी स्मार्ट सी नजर आती है, ये खेत में चलते हुए कैरेट के पौधे को कैरेट सहित उखाड़ लेती है और ऐसा इसमें लगे हुए टूल्स करते हैं। वहीं खेत से अलग करने के बाद ये मशीन इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा देती है, जहां पर इसमें लगे हुए ब्लेड कैरेट को पत्तियों से अलग कर देते हैं और उसके बाद कैरेट को आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब वो भी कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इन्हें बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मशीन के द्वारा कैरेट को बिना नुकसान पहुंचाए खेत से निकाल लिया जाता है और फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसके बाद इन्हें इनके साइज के हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है। अब आपको बता दें कि इन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर मशीन। खेती में यूज होने वाली नई नई टेक्नोलॉजी से बनी मशीनें किसानों के लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं, आप फॉरेज हार्वेस्टर से लगा सकते हैं अंदाजा। क्योंकि किसान अनाज और सब्जी हार्वेस्ट करने की मशीनों के अलावा चारा काटने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। चारा खेतों का नुकसान ही करते हैं और क्या करते हैं। ये मशीन खेत में लगे जानवरों के चारे को काटने के लिए इसमें आगे की तरफ चौकोर टूल लगा होता है जो पौधों को एक साथ जमीन से अलग कर लेता है और फिर उसे मशीन के इनसाइड करके मशीन में ही लगे ब्लेड की हेल्प से पौधों को कई छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर लिया जाता है। अब ये टुकड़े इतने महीन होते हैं कि हवा के प्रेशर के साथ ही एक पाइप के द्वारा मशीन में ही लगे एक बड़े से कंटेनर में स्टोर कर लिए जाते हैं। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मशीन कैसे इस चारे को प्रेशर के साथ कंटेनर में भेजती है और इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप भी इन मशीन का यूज हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं क्या? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।